गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी के कुछ, क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा ही है बोर्ड में, इसमें काफ़ी पोर्शन डिलीटेड है, तो कुछ एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके सामने देने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी। पहला एमसीक्यू है, why is the MNC multinational corporations, why is the MNC able to spread its production process in so many countries? कि MNC अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत सारी कंट्री में कैसे फैलाता है। ऑप्शन ए, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की वजह से, इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, MNC हैज ह्यूज अमाउंट टू मनी टू इन्वेस्ट, या ओनली ए एंड बी। तो ओनली ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है कि उसके पास ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अच्छी है और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। क्वेश्चन सेकंड, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट नीचे लिखो में से करेक्ट है। ऑप्शन ए, एस्टेब्लिशेस रूल रिगार्डिंग नेशनल ट्रेड, क्या वो किसी भी कंट्री के नेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग रूल्स बनाता है? नेशनल के लिए तो नहीं बनाता, वो तो पूरे वर्ल्ड ट्रेड के लिए बनाता है, नाम ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तो गलत है। लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड को खुला करता है, लिबरल पॉलिसीज फॉलो करता है। थर्ड है, हैज नॉट रिटेन द ट्रेड बैरियर, वो ट्रेड बैरियर को रिटेन नहीं करता, ये भी गलत है। ट्रीट्स ऑल द कंट्री इक्वली, क्या वो सभी कंट्रियों को इक्वली ट्रीट करता है? ये भी काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। तो करेक्ट आंसर है कि WTO लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरल करता है, यानी ऐसी पॉलिसीज फॉलो करता है कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज खुले रूप में व्यापार कर सकें, एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हो? चैप्टर का नाम भी यही है, एक्सप्लेन। फर्स्ट पॉइंट है, इट मीन्स, यानी ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज, कि हम सभी देशों में प्रोडक्शन और मार्केट्स को आपस में जोड़ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के जरिए। सारी कंट्री सारे आपस में जुड़ी हुई हैं प्रोडक्शन को लेकर, मार्केट्स को लेकर। सेकेंड पॉइंट है, अंडर ग्लोबलाइजेशन मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज में सर्विसेज का, गुड्स का और इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी का आना जाना लगा हुआ है। सभी कंट्री एक दूसरे से जो चीज़ें चाहिए होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। थर्ड पॉइंट है, पीपल टू हैव मूव्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, लोग भी अब एक देश के दूसरे देशों में जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब के लिए और बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब्स एंड इनकम के लिए, नौकरी करने के लिए या अच्छी जॉब पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन, हैव इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी मेड डिलीवरी ऑफ गुड्स एट लोअर कॉस्ट फास्टर, कि आज इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, इतने अच्छे ट्रांसपोर्ट आ गए हैं कि जिससे डिलीवरी गुड्स की लोअर कॉस्ट पर बड़ी तेजी से हो रही है। बताओ कैसे? कि गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स, आज जो बड़े महंगे महंगे सामान है उन्हें कंटेनर्स में डाल दिया जाता है। दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू द शिप्स, उसको जोड़ दिया जाता है शिप्स के साथ, रेलवे के साथ, प्लेन्स के साथ एंड ट्रक्स के साथ। बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, इसमें काफ़ी कॉस्टली सामान लेकर के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाया जाता है। इसमें ना तो रेनफॉल का डर है, ना चोरी चकारी का डर है। सेकेंड पॉइंट है, कंटेनर्स हैव टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट, इससे पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गई है। कंटेनर्स NERS, इससे पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट, यानी पोर्ट पर जो काफ़ी सामान की कॉस्ट लगा करती थी वो काफ़ी कम हो गई है। सी पॉइंट है, इट हैज़ इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट, और इससे कंटेनर के आने से, क्योंकि कंटेनर जो है वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी का, एक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है। इसमें जो एक्सपोर्ट होता है वो फटाफट बड़ी स्पीड से दूसरी अक्रॉस कंट्री मार्केट तक पहुंच जाता है। डी पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज कम डाउन, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो एयर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हुई है।
और फिफ्थ पॉइंट है कंटेनर हैव एनेबल्ड ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स। छोटे से कंटेनर में बहुत सारा सामान आ जाता है टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइन से भी इसे दूसरी कंट्री तक पहुंचाया जाता है, जो काफ़ी कॉस्टली सामान होता है जैसे गोल्ड वगैरह, सिल्वर या दूसरी चीज़ें, इन्हें दूसरी कंट्रीज में बाय एयरलाइन से इंटैक्ट करके पहुंचाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आज नई नई आ गई है, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ही स्टिमुलेट कर दिया, बहुत ही फास्ट कर दिया, बहुत ही तेज कर दिया। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। आज तेजी से टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज लाइक टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स आर यूज टू कॉन्टैक्ट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये इतने फास्ट हो गए हैं कि हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन भेज पाते हैं। सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इतनी डेवलप हो गई है कि हेल्प्स टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया से भी हम बातचीत कर पाते हैं। रिमोट एरिया वो दूर दराज के एरिया जहाँ कोई आ जा नहीं सकता या कम आ जा सकता है, वहाँ से भी हमारी बात हो जाती है। सी पॉइंट है कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। कंप्यूटर आज सभी फील्ड में, बिजनेस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह जा चुका है। डी पॉइंट है ईमेल एंड वॉइसमेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट वेरी लो कॉस्ट। ईमेल और वॉइसमेल बिल्कुल कम कॉस्ट पर हम इसका यूज कर सकते हैं। और ई पॉइंट है इट हैज प्लेड अ मेजर रोल, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है बहुत बड़ा रोल है इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन और सर्विसेज अक्रॉस कंट्री। इससे हम प्रोडक्शन को, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी सर्विस होते हैं, हम दूसरे देशों से मंगवा भी सकते हैं और उन्हें हम भेज भी सकते हैं बहुत कम कॉस्ट पर। 6, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर शॉर्ट नोट लिखो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर शॉर्ट नोट। इसका फर्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप इन 1995 में, ये पहली बार नया स्टार्ट हुआ था एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्री। इसे डेवलप्ड कंट्री ने स्टार्ट किया था, लाइक USA, यूरोपियन कंट्रीज ने। एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज आर इट्स मेंबर। अभी इसके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 164 कंट्रीज के मेंबर हैं। सेकेंड पॉइंट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो बहुत ही लिबरलाइज हो गई है, सबके लिए ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन हो गई है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज होने की वजह से एक ज़रूरत थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो टू सुपरवाइज द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज के बीच के व्यापार को सुपरवाइज कर सके, कोई देखने वाली बड़ी शक्ति हो, बड़ी ताकत हो। सी पॉइंट है इट सीज दैट WTO ये देखता है कि ऑल द कंट्रीज लिबरलाइज देयर पॉलिसीज, की अपनी अपनी पॉलिसीज को वो लिबरलाइज रखें, सबके लिए ओपन रखें। पॉइंट डी है इट अलाउज फ्री ट्रेड फॉर ऑल। इसमें इस बात की कोशिश होती है कि जो ट्रेड है वो सबके लिए फ्री हो, दैट इज चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्रीज हो। और लास्ट पॉइंट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स द रूल्स। ये ऐसे रूल्स इम्प्लीमेंट करता है फॉर ट्रेड के इन ऑल कंट्रीज, ताकि सभी कंट्री उसको फॉलो करें, किसी भी तरह का ट्रेड को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो ये चैप्टर इस बार CBSE बोर्ड में काफ़ी कट गया है इसका पोर्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस और MCQs आपके सामने हैं, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए और हमारी बाकी शॉर्ट्स और वीडियो देखते रहिए। आपको जो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।